पाल सिंह ने क्या कहा मासा? ये तो जांच करे है वो। मैंने सोचा यही मौका है, आके तुम सबसे बात कर लो। जगदीश को लेकर झूठ बोलो ना मैंने जी से। मैं ना बोलती बीच में तुझे सुमित्रा सब उगड़ देती। आज तक तो मैंने कुछ ना छुपायो जीजी से। छोटी बड़ी अच्छी बड़ी सारी बातें बांटी हूं उनके संग, सुख भी दुख भी। पर अब जो जीजी की हालत है, ये बात सहन न कर पाएंगे वो, और धक्का लागे वो उनके मन को। इतने दिन कलकत्ते में उनके साथ रह के भी ये बात बोल न पाई उनसे। जगदीश चढ़ गए उन सबको छोड़ के, नया घर संसार बसा लिया उसने। आप ठीक कर रही हैं मासा। मासी जी सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर मासा, इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे हम उनसे, और कब तक? छुपाना पड़ेगा सुमित्रा, जैसे भी हो सके, जब तक हो सके। ये बात खुलनी ना चाहिए जीजी के सामने, समझ गई ना? कैसी तबीयत है हमारी जीजी की? कोई चिंता वाली बात तो ना है ना? नहीं दादी साहब, वो बिल्कुल ठीक है। बस लंबे सफर से आई है ना, तो थकावट है थोड़ी। उन्हें आराम की जरूरत है। और हाँ, सदा चलने फिरने मत दीजिएगा। भाई, चलने फिरने की मनाही किस लिए? कोई बीमार नहीं हूँ मैं बाहर आ रही हूँ, देखती हूँ कौन रुकता है मुझे। अरे वहीं रुक जाओ जीजी। कोई जरूरत ना है आपको इतना चलने फिरने की। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कमरे से ही आवाज लगा दो ना बस। एक पिंजरे से निकली तो दूसरे कैद खाने में आ गई। सुमित्रा, खिचड़ी ले आ जीजी के कमरे में। खिचड़ी? हाँ चलो चलो, अब आराम करो। कल्लू, बहुत हो गए हो। हाँ। कल्लो, बुढ़ापा बड़ा जोर का आया है थारे ऊपर। और यहाँ देख, आज भी मैं खेतों में 3 कोस दौड़कर तीतर पकड़ने की ताकत रखती हूँ। और तू उबासी लेने के लिए भी मुंह खोले तो जबड़े में दर्द शुरू हो जाए तेरे। ऐसी तो हालत हो गई। अब ऐसे मजाक ना उड़ाओ जीजी, रोज थोड़ी दुखे जे घुटना इतना। आज जाने क्या हो गया वैसे। और तुम तीनों लुगाइयां सुन लो, कल रात मैंने चुपचाप वो खिचड़ी खा ली थी। लेकिन आज तो होली है, त्योहार का दिन है। घर में जो भी बने वो सब मेरी थाली में थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है, समझ गई? पधारो सा। घनी खम्मा खम्मा घनी। ईश्वर राजी खुशी राखे आप सबको। तो बोलो भंवर सिंह सा, कैसो आड़ू हूँ? माजी सा, गांव के मैदान में होलिका दहन को कार्यक्रम रखियो है, तो हम सरपंच बिटिया और पूरे परिवार ने न्योता देने आए। हम चाहते हैं कि सरपंच बिटिया इस बार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, ताकि हमारे गांव की शोभा और बढ़ जाए। भंवर काका, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये गलत कह दिया सरपंच बिटिया। अपने जेठसर में और आसपास के सारे धानियों में आप सा समझदार, ज्ञानी और न्यायप्रिय कौन है? कैलाश काका, ये घर दादी सा का है।
और मैं तो इस घर की बेटी हूँ। बच्चे घर से बाहर जाकर चाहे जो भी हो जाए, लेकिन घर के अंदर छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। अगर आप घर में निमंत्रण देने ही आए हैं तो ये निमंत्रण दादी सा को जाना चाहिए, और हम सब भी तभी आएंगे जब दादी सा की मर्जी होगी। और दूसरी बात, अगर सरपंच के नाते भी न्योता देने आए हैं तो सरपंच को न्योते की क्या जरूरत? बात तो बिल्कुल सही कही है बिटिया। माजी साहब, भूल हो गई। अब हमारी तरफ से निमंत्रण स्वीकार करो। ठीक है, मैं सब परिवार आऊंगी। आ गया माजी सा। खम्मा गणी। आनंदी, इधर आ छोरी। जे बता मने, इतनी समझदारी कहाँ से लाई तो? कदी कदी तुम्हारो मुंह भी खुला रह जावे कि जे बात मने खाई न सूझी। अरे बिटिया, तू ऐसा ना किया कर। कहीं तेरी बूढ़ी दादी सा का मुंह खुला का खुला रह जाएगा और एक दिन कोई मक्खी पदार लेगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, है कि नहीं? जो बोलो, है तो तू बड़ी समझदार। आज तक अपनी दादी सा से तू नेक लेती रही ना, आज हमारे से भी ले ले। नहीं, मैं ये हाँ, बड़े जब कोई चीज देते हैं तो मना नहीं करते। आनंदी बेटा, ये तो आशीर्वाद है। आजा। जीते। अब नाक न सिकोड़ो जीजी। बींदड़ियों ने इतने प्यार से बनाया हो आपके लिए। ज्ञाना, जीजी को भूख लगी है, जो पर वो सब्जी जल्दी। बाड़े में बंदी गाय के खाने में भी इससे ज्यादा स्वाद होगा। कर लो तो अंटा संटा कर लो गैया के साथ, जो उसे दे दो उसका आप खा लो। कल्लो, वो तो पहले से ही पत्थर थी कि बच्चियां कुछ तो दया करेंगी मुझ पर, लेकिन नहीं, ले आई ये बेस्वाद फीका सा खाना। ए सुमित्रा, इतने अच्छे अच्छे खाने मेरे पसंद के बने और उसकी खुशबू तो मुझे अभी तरफ खींच रही है ना। मैं ये फीका, ये गरीब खाना कैसे खाऊंगी? कोई ना पिघड़ने वालो। हाँ, अरे स्वाद जरूरी है कि सेहत? कल्लो, सब चटकारे लेकर खाएंगे और मैं ये गरीब खाना खाऊंगी? ये बर्दाश्त हो गया क्या मुझसे? जीजी, चलो एक काम कर, मैं भी आपके साथ यही खाना खा ले हूँ। हाँ, अब तुम्हारी उम्र में भी यही ठीक रहेगा हमारे लिए। हैं, चल गया ना, परोस, उसके बाद हमारे को भी देना। ठीक है कल्लो, मैं भी सिर्फ तेरे लिए ना ये गरीब खाना खा लेती हूँ। चलो, बोल। जी, आपको जो खाना खिला के कोई खून ना बड़े मारो। हाँ? पर आप खाओगी तो सेहत बनी रहेगी ना। मैं तो बस इतना ही चाहूं कि आप मने जाती देखो। भगवान कभी
आपको जाती ना दिखावे मैं कदी ना। अरे वसंत, तू क्या हम दोनों बहनों की कहानी में जबरदस्ती घुस रहा है? जल्दी जल्दी खाना खाकर उठ जा ताकि हमारी बिंदनिया भी बैठकर खाना खा सके। और एक बात, होली का दहन देखने तो मैं जरूर चलूंगी। जी जी। देखो, एक बात मेरी और एक तेरी। मैंने तुम्हारी बात मानकर ये गरीब खाना खा लिया ना, तू भी मेरी बात मान, मुझे होली का दहन देखने जाने देना। हे राम जी, आपसे बड़ो तुम्हारा नंद किशोर है। हाथ जोड़ूं, इस जन्म तो मिल ली, अगले जन्म ना मिल जाए। हाँ चलो सादा पानी ले आऊं आपके लिए। हेलो मासा, आपके जोड़ों में इतना दर्द है, चला आपसे जाता नहीं, फिर भी आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी कभी भी। आप आज शाम को होलिका दहन में नहीं जाएंगी। अरे क्या बात करे, सांझ तक तो एकदम ठीक हो जाऊंगी। जिद मत कीजिए मासा। और फिर कल को दुलंडी, फिर उसके बाद लोग रामा श्यामा के लिए आ जाएंगे। अच्छा लगेगा क्या? अंदर कमरे में पड़ी रहेंगी आप, कहीं नहीं जाएंगी आप। कह दिया बस। मासा, मैं भी आपके साथ घर पर ही रुक जाऊंगी। अरे मुझे कौन सा हाँ बुढ़े से डर लागे जो अकेली ना रह सकूं घर में। पर मासा, किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? ठीक है भाया, हमारी कौन सुने इस घर में, रह ली जो।